तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप यादव आज एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है काली छाया। यह कहानी नीलपुर गांव की सच्ची कहानी मानी जाती है। गांव नीलपुर की एक सच्ची कहानी कही जाने वाली है। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते हैं। वहाँ रात के वक्त किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। कोई भी सनसेट के बाद उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त राहुल, अमित और सोनू घूमने आए। गांव के लोगों से जब उन्होंने कुछ कुएं की बात सुनी तो उन्होंने सोचा ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। राहुल ने मजाक में कहा, अगर कोई भूत होता तो अब तक दिखाई दे गया होता। गांव वाले ने उन्हें मना किया कि उस कुएं के पास ना जाए, लेकिन युवाओं का जोश कहाँ मानता है। अगले दिन रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के पास अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझने लगी। तभी कुएं से किसी औरत की हंसी की आवाज़ आई, धीमी मगर खौफनाक। राहुल डर गया और बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन सोनू ने कुएं में झांकने की हिम्मत कर ली। तभी एक काली छाया कुएं से बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। सबके पांव जैसे ज़मीन में जम गए। काली छाया ने एकदम से सोनू की तरफ देखा और चीख मारा, इतनी तेज कि दोनों दोस्तों के कान सुन हो गए। सोनू बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। किसी तरह राहुल और अमित उसे खींचते हुए गांव वापस लाए। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि वह आत्मा चंदा नाम की औरत की है, जिसने इसी कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है और हर इंसान उस इंसान को सज़ा देती है जो उसकी शांति में बाधा डालता है। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। सोनू कई हफ्तों तक बीमार रहा और कुछ भी साफ नहीं बोल पाता था। गांव वाले आज भी नए लोगों को उस कुएं से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि काली छाया अब भी वहीं है इंतज़ार में। अगर तुम चाहो तो मैं एक और कहानी लिख सकता हूँ किसी और अंदाज में। आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ऐसी स्टोरी आपके तक पहुँचती रहेगी।